कभी ऐसा फील हुआ है कि तुम कोई चीज़ करना चाह रहे हो, अपने ख्वाबों के ऊपर काम करना चाह रहे हो, लेकिन फिर तुम्हें एक चीज़ अंदर से आवाज़ आती है कि यार आज दिल नहीं कर रहा, कल करेंगे। क्यों कल करेंगे? दिल नहीं करना। दिल क्यों नहीं कर रहा? यार क्या करेंगे, मेहनत लगती है, समझ कुछ आती नहीं है, बस दिल करता है बस ना इंस्टा पे रील्स देखी जाऊं, अपनी वीआर रियलिटी में रहूं, अपनी असल ज़िंदगी में एक 20 साल आगे का कदम देखना क्या, सोचूं भी ना। फिर तुम कहते हो यार अच्छा ठीक है मैं देखूंगा, लेकिन कल देखेंगे। और फिर तुम ऐसे कल कल करते रहती हो और वो कल पिछले 20 सालों से आज तक आ रहा है और आगे भी हो सकता है अगले 20 सालों में ना आए। अब तुम्हें मेरी बातें बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लग रही होंगी, क्यों? बिकॉज आई हैव लिव्ड दिस लाइफ। ये चैनल स्टार्ट करने से 6 महीने पहले से मैं ये सोच रहा था कि चैनल एक ऐसा स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं कर सका? ओवर थिंकिंग। लोग क्या कहेंगे, मेरी आवाज़ कैसी लगेगी, लोगों को मेरी चीज़ पसंद ना आई तो मेरे घर वाले क्या सोचेंगे। लेकिन क्या किया, मैं इन सारी चीज़ों को ओवरकम किया और आज देख लो तुम्हारे सामने बैठा हूँ। अच्छा, जब तुम सुबह उठते हो, उठते साथ ही पहला तुम क्या काम करते हो? मोबाइल अनलॉक किया, साथ ही देखने लगे। हो सकता है ना किसी ने मेरी पिक पे लाइक कर दिया हो जो मैंने 6 महीने पहले फेसबुक पे अपलोड की थी। कोई फ़ायदा? और फिर वहाँ से इंस्टाग्राम खुल जाता है, इंस्टाग्राम से टिकटॉक, और पता भी नहीं लगता 2 घंटे ज़ाया बगैर कुछ प्रोडक्टिव किए। ये तुम्हारी मोटिवेशन, ये डिसिप्लिन? ना भाई, ये कंसिस्टेंसी नहीं है, ये तुम्हारी ज़िंदगी फिलवक्त एयरप्लेन मोड पे चल रही है। असलियत तो ये है कि कोई भी बंदा, फिर चाहे वो लाहौर का हो, लंदन का हो, बर्मिंघम का हो, उन सब की लाइफ में एक पैटर्न चलता होगा। जो पैटर्न तुम्हें भी नज़र आता होगा वो होता है कि वो मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन पे फोकस करते हैं अपने। उनको टैलेंट नहीं चाहिए होता, उनको डिसिप्लिन चाहिए होता है, ताकि उनके अंदर जो सी एक आग लगी हुई है सक्सेसफुल होने की, वो जलती रहे। लेकिन उससे पहले, उस रोड पे जाने से पहले तुम्हें एक एक्सेप्टेंस अपने अंदर लानी होगी, एक गिल्ट की सूरत में एक सच अपने अंदर लाना होगा कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। आई वॉज बींग अ पीस ऑफ शिट फॉर माई होल लाइफ। ये एक्सेप्टेंस तुम्हें अपने अंदर लानी पड़ेगी ताकि तुम्हारे अंदर वो गिल्ट पैदा हो और वो गिल्ट तुम्हारे अंदर आग की शक्ल ले। पहली बात तो ये कि अगर तुम पाकिस्तान को वेस्ट से कंपेयर करो तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस और भी ज़्यादा हैं। लाइट चली जाती है, घर में आवाज़ें बहुत होती हैं, फोकस नहीं कर सकते, अपना खुद का कंटेंट या कोई भी काम जो तुम कर रहे हो उसका टाइम नहीं मिलता। और फिर यहीं पे एक कोट आता है, इफ़ यू हैव टू डू समथिंग यू विल फाइंड वेज, इफ़ नॉट देन यू विल फाइंड एक्सक्यूजेज। और इस कोट को आज से मैंने 2 साल पहले सुना था, और जब भी मैं कोई भी काम टालने की कोशिश करता हूँ ये कोट मेरे ज़हन में आता है। और फिर मैं सोचता हूँ कि यार ये काम वाकई ज़रूरी था, और अगर तो वो काम ज़रूरी ना हो, जिसको करने या करने से कोई फ़र्क ना पड़ता हो, तो मैं जाने देता हूँ। लेकिन अगर कोई काम ज़रूरी हो, फिर चाहे मेरा दिल ना करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि वो उसी वक्त पे काम ख़त्म हो। ये मेरी लाइव एग्जांपल तुम्हारे सामने है। देखो, मैं तुम्हें एक छोटी सी, एक सिंपल सी एडवाइस दूंगा। ये मैं बात पिछली अपनी 5 वीडियोज़ में कम से कम कर चुका हूँ कि रोज़ एक छोटी सी जीत हासिल करो। वुज़ू करके नमाज पढ़ लिया, जीत। 10 पुशअप्स कर लिए, जीत। 2 मिनट का प्लैंक कर लिया, जीत। तुम्हारा सेल्फ स्टीम बेहतर होगा, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। मैं पर्सनली एक गुजरात के लड़के को जानता हूँ जो दिन में सुबह उठ के 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट अपनी डेली हैबिट्स को देता था। बिलफर जैसे एक्सरसाइज हो गया, मेडिटेशन हो गया, रीडिंग बुक्स, इन सारों को कंबाइन करके वो दिन के 15 मिनट देता था। और आज भी वो उसी लगन से कंसिस्टेंट है। लेकिन क्या है, तब से और अब में उसमें क्या फ़र्क है? वो ज़्यादा कंसिस्टेंट, उसकी ज़्यादा कंसिस्टेंसी की वजह से वो ज़्यादा डिसिप्लिन्ड बन चुका है, और अब वो डिसिप्लिन्ड है तो वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है। अगर ये चीज़ वो लड़का कर सकता है ना जो मेरा दोस्त था, तो तुम भी कर सकते हो। तुम्हें कोई मोटिवेट करना नहीं आएगा, तुम्हें खुद उठ के अपने काम करने होंगे। फिर एक दिन भला क्या होगा, जब तुम्हारी चीज़ें लोगों को दिखना शुरू होंगी, वो क्या कहेंगे, यार तू कितना बदल गया है। और तुम आगे से एक स्माइल दोगे, क्योंकि तुम्हें खुद ही तुम्हें अंदर से पता होगा कि अगर मैं उस दिन कंसिस्टेंट ना होता तो आज मैं वो ना होता जो मैं हूँ। अच्छा, अब मैं वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे आऊँगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 99.99% लोग यहाँ तक नहीं आते।
तो जो सा 0.1% आया है उसके लिए मेरे पास एडवाइस है, और वो क्या कि तुम्हारे अंदर कोई भी डर है। बिलफर्ज इमेजिन करो तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ख़राब हो गई है, वो आईसीयू में है, तुम्हारे पास उनकी मेडिसिन के भी पैसे नहीं हैं, तुम्हारे पास वहाँ पे जाने का किराया तक नहीं है हॉस्पिटल। जस्ट इमेजिन एक सिनारियो कि तुम्हारी माँ वहाँ पे मरने वाली है और तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम इलाज करवा के उनकी ज़िंदगी बचा लो। अगर ये डर तुम्हारे अंदर आ जाए तो फिर मैं देखता हूँ कि तुम कैसे कंसिस्टेंट नहीं होते। अब जब बिल बनेगा कोई 15-20 लाख रुपए का, तुम्हें भी पता तुमसे नहीं होंगे, लेकिन क्या तुम तब कोशिश करना छोड़ोगे? तुम कोशिश करोगे कहीं से 1 रुपया भी मिल जाए, वो 1 रुपया भी उस वक्त तुम्हारे लिए बहुत होगा। क्यों? क्योंकि इस टाइम तुम्हारे अंदर जोन सी मोटिवेशन है, उस जोन सा उसका रूट है ना, जोन सा उसका कॉज है, उससे बढ़ के कुछ नहीं है। इस वजह से एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। समझ आ रही है? तो अपने अंदर तुम्हारा कोई भी डर हो उसको पैदा करो और फिर कहो कि भाई कुछ भी हो जाए ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब ये चीज़ नहीं होने का डर तुम में आ जाएगा ना, फिर मैं देखता हूँ तुम कैसे कंसिस्टेंट नहीं होते। आई होप यू अंडरस्टैंड द मैसेज। वो